हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये रात को मैंने जो मूंग की दाल है ना, ये भिगोने रख दी थी, तो ये अच्छी खासी फूल गई है। तो अब मैंने इसका 3-4 बार पानी में धो लिया और थोड़ा सा पानी डालकर ना मैं इसको उबालने रख दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना होता है, बिल्कुल हल्की सी ना इसको जैसे सॉफ्ट हो जाए ना, यानी बिल्कुल नरम हो जाए, उस तरह से आपको इसको उबालना है। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। अगर हम नमक डाले बिना इसको उबालते हैं ना, तो फिर वो खाने में फीकी फीकी सी लगती है। और ये जो मैंने रात को हलवा बनाया था ना लौकी का, तो उसी की मैंने कहा था मैं बर्फ़ी बनाऊंगी, तो वही मैंने जमने के लिए ना उसको फ्रीज में रख दिया था रात भर। तो ये काफ़ी अच्छी खासी जम गई है। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि बर्फ़ी जमी है या नहीं। मैंने कहा था ना कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपेरिमेंट है ना वो सफल हो गया। तो देख लीजिए आप भी कि कितनी अच्छी बर्फ़ी निकल कर आई है और एक भी बर्फ़ी टूटी नहीं है। बहुत अच्छी बनी थी सच में, मेरी तो मेहनत सफल हो गई। तो आप लोग भी ना ज़रूर ट्राई कर लेना। और जिसने मेरा ये वाला व्लॉग नहीं देखा है ना, जिसमें मैंने लौकी की ये जो बर्फ़ी बनाई है, तो कल वाला व्लॉग आप देख लेना, उसके अंदर ही है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ना मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। तो वही मूंग दाल जो थी वो मैंने अच्छे से पानी, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, उबल गई ना, तो उसके बाद मैंने उसको निकाल दिया। पीछे आप लोग देख रहे हो छलनी में रखी है, तो उसका जो पानी था ना वो निकल जाए। और ये जो पैन है इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच के करीबन देसी घी। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 1 ही चम्मच डाला है। और ये जो मूंग है ना, मैं तेल में नहीं घी में बना रही हूँ। वैसे अगर आप हेल्थ के अकॉर्डिंग देखते हो तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने देखा है यहाँ पे तो घी अच्छा लगता है, देसी घी अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ी सी प्याज कटी हुई, हरी मिर्च कटी हुई डाल दी। और इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा इनको नरम कर लेना है। क्योंकि सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ और इसमें थोड़ी कच्ची कच्ची सी होती है ना, वही अच्छी लगती है। बिल्कुल डाल के मैंने बस 2 मिनट के लिए उनको पका लिया, प्याज को और हरी मिर्च को। उसके बाद मैंने यहाँ जो मूंग मैंने रख दी थी उसका पानी निकालने रख दी थी, तो वो मूंग यहाँ पर मैंने ऐड कर दी। हरी धनिया मैंने खूब सारी यहाँ पर डाल दी, क्योंकि इसमें ना हरी धनिया बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें चाहें तो टमाटर, खीरा, जो भी आपको ना आपके पास सब्जियां हो ना, वो आप इसमें अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने फिर ऐसे ही बनाया और बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है काला नमक। और ऐसी चीज़ में ना आप काला नमक डालें। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ना साथ काली मिर्च डाल दी है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, हाँ डाल तो दी है पर मैंने दिखा दी है नहीं, वो ध्यान नहीं है। बिल्कुल 1 चुटकी के करीबन मैंने डाली थी काली मिर्च, क्योंकि मेरे घर में ना कोई ज़्यादा मिर्ची नहीं खाता। और उसके बाद मैंने यहाँ आधा नींबू निचोड़ दिया। और नींबू डालने के बाद ना इसके स्वाद में ना 4 चांद लग गए, क्योंकि नींबू का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर सच में। तो बस यहाँ पर ना मैंने ये बस मूंग बन के रेडी हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5-6 मिनट ही लगती हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं अब 2 कटोरियों में निकाल लूँगी, मेरे लिए और जय के लिए, क्योंकि मुझे ना इस तरह का नाश्ता सुबह खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने हमारे लिए निकाल ली। थोड़ी सी कटी हुई प्याज भी मैंने ऊपर से डाल दी है और थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दूँगी। और तो एक जो बची हुई है ना, वो मैंने अपने जेठ के लिए टिफ़िन में भर के उनके घर भेज दी थी, क्योंकि जेठ अभी घर पे ही बैठे थे। मैंने कहा खा लो, तो बोले नहीं घर भिजवा देना। तो फिर मैंने उनके लिए गर्मा गर्म टिफ़िन में भर दी। और राजा घर पे बैठा था, राजा अन्नू सब घर पे ही थे सुबह। तो मैंने बोला जा पापा को दिया, तो वो निकल गए, चले गए वो। जब तक मैं इसको बना के कटोरी में की तब तक वो चले गए। तो फिर मैंने राजा को डब्बे में डाल के दे दी। मैंने कहा जा तू पापा को दे दे, ताकि गरम गरम खा लें, और ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो बस नाश्ता हमारा बन के रेडी है, तो आप लोग भी आ जाइए, बिल्कुल हेल्दी वाला नाश्ता कर लीजिए। और उसके बाद सीधे मैं बाथरूम में आई। और यहाँ पर ना मेरे जो कॉटन के कपड़े थे जो जयपुर से लाए थे, वो अभी तक मैंने भिगोए नहीं है। तो उनको मैं नमक के पानी में भिगो रही हूँ, ताकि उनका जो कलर है ना, जो एक्स्ट्रा कलर होगा वो निकल जाएगा, और बाकी का जो उनका कलर है ना, इससे एकदम पक्का कलर हो जाता है। तो ये जो कॉटन के कपड़े हैं ये मैं अलग डालूंगी, और ये जो सिल्क कॉटन का है ना कपड़ा, इसको मैं अलग डालूंगी, क्योंकि एक साथ नहीं डालूंगी, नहीं तो पता पड़ा कि पीला कलर भी लाल हो गया। तो सबको अलग अलग भिगो दूंगी और नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। मोलू, ए मोलू, लाइट चालू कर दो पता। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि आज मेरा खाना ना 12 बजे के बाद बनने जा रहा है, तो मैंने कहा कि चलो मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। देखिए मैंने फिर से ये वाली साड़ी पहनी है, मेरी 16 साल पुरानी साड़ी है, यानी मेरी नहीं, मेरी दीदी की साड़ी है, उनकी शादी पर बनाई थी। तो ये वाली मैंने पहन ली है साड़ी, येलो कलर माय फेवरेट। और यहाँ मेरा मोलू कर रहा है पढ़ाई। है मोलू,
बच्चे पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है चलो पढ़ लो। ऐसा सबको हाय बोल लो तो मोलू, हाय। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं, क्योंकि सुबह आज मैंने नाश्ते में जो बनाया था बहुत ही हेल्दी था और वाकई बहुत टेस्टी भी बना था। तो मूंग दाल वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए फटाफट से ना मैं पहले खाना बना लेती हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए आलूओं को मैंने पहले उबाल कर रख लिया है, क्योंकि जब मैं नहाने गई थी उसी वक्त मैंने आलू उबालने रख दिए थे। और यहाँ पे कढ़ाई भी मैंने गरम करने के लिए रख दी है। तो कढ़ाई के अंदर मैंने सरसों का तेल डाला है और जब तेल गरम हो गया तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा और आधी चम्मच मैंने डाली है कलौंजी, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पका लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी कटी हुई लंबी लंबी कटी हुई प्याज और तेज यानी जो कड़ी पत्ता होते हैं वो, और इनको अच्छी तरह से मुझे पका लेना है। जैसे कि हम भून लेते हैं प्याज को उस तरह से भून लेना है। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, जो भरता बोलते हैं इसको, तो इसमें ना कलौंजी का फ्लेवर अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाले हैं बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तीनों चीज़ डाल दी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया, बिल्कुल 2 चुटकी के करीबन डाला है। और इस अच्छी तरह से इस मसाले को मिला लूँगी। और जो आलू मैंने उबाल कर रखे थे ना, उनको भी इसके अंदर डाल के और अच्छी तरह से ना आपको इसको मैश कर देना है, यानी बिल्कुल कहते हैं ना इसका भरता ही बना देना है कि आलू बिल्कुल खड़े खड़े ना रहें, बिल्कुल उनको ना मैश कर देना है यानी। और उसके बाद है ना फिर जब आलू अच्छे से फोड़ देने हैं, सारे मैश कर देने हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। तो थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि अभी ये ग्रेवी यानी जो ये स्टफिंग बन रही है मेरी सब्ज़ी की, सब्ज़ी कुछ अलग है। तो आप लोग देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं और मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच में फ्रेंड, मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करना, आपको भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर नमक डाल के मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है, ताकि आलूओं के अंदर ना नमक बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद थोड़ा सा डालूँगी मैं गरम मसाला, और गरम मसाला डाल के भी ना अच्छी तरह से इसको मिला लूँगी। और उसके बाद डाल दूँगी खूब सारे हरे धनिया। तो यहाँ पर जो मेरी सब्ज़ी की स्टफिंग है ना फिर बन के रेडी हो जाएगी। तो अभी मैं अच्छी तरह से इन आलूओं को फोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ना एकदम खड़े खड़े आलू नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हरे धना भी डाल दिए और बस अब इसको, ये जो मैंने बनाया है ना स्टफिंग, इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। और बाकी जब तक मैं सब्ज़ी की आगे की जो प्रोसेसिंग है ना उसको स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने परवल को ना अच्छी तरह से छील लिया है, और एक चम्मच के पीछे वाले हिस्से से ना मैं इसके अंदर से जो भी इसका क्या कहेंगे, इसका जो बुरादा टाइप है ना, इसका बीज वगैरह जो होते हैं वो मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। और ये चम्मच की सहायता से ही निकलते हैं, लेकिन ना और अगर आप चाकू से निकालना चाहोगे ना यानी, तो वो अच्छे से निकलेगा भी नहीं और फट जाते हैं। और ये इतने नरम थे ना परवल की, वो देखो टूटने भी लगे थे। मैं धीरे धीरे कर रही थी फिर भी टूटने लगे थे। तो बड़े ध्यान से और केयरफुली करना पड़ता है। और जो परवल का जो अंदर का निकला था ना, जो हरी चीज़ें क्या बोलते हैं, उसका जो भी यानी बीज वगैरह निकले थे वो मैंने आलूओं के अंदर मैश कर दिए, क्योंकि अभी आलू गर्म ही थे। और मैं ना इस तरह की चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर जितना भी पोषण होता है ना वो यही सब चीज़ों में होता है, तो इनको फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आलू के अंदर मिला के और मैंने कढ़ाई में से उस मसाले को अब बाहर निकाल दिया और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद कढ़ाई में डालूँगी मैं सरसों का तेल। और तेल है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, सच में मैं खुद बोल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मुझे कम चाहिए था। और अगर आप परवल बनाते हो ना तो परवल को आप डीप फ्राई ना करो, सैलो फ्राई करो। अगर डीप फ्राई करोगे ना तो इसका जो भी स्टफिंग भरी है ना वो निकल जाएगी, क्योंकि मैंने कढ़ाई में तेल ज़्यादा हो गया था ना, तो जो भी स्टफिंग भरी थी ना वो निकल गई थी कढ़ाई में, बहुत कम ही इसके अंदर रही थी। तो ये गलती मैंने की थी, तो आप लोग इस गलती को मत करना। मैंने कहा कि चलो मैं आपको सही सी बात बता देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो भी मैंने आलू की स्टफिंग बनाई थी ना, उनको मैं परवल के अंदर अच्छी तरह से उंगली की सहायता से ना अच्छी तरह से दबाते हुए इनको मैं भर दूँगी। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, सच में आप लोग भी एक बार ट्राई करना। और आप लोग सच में ट्राई करोगे ना तो कहोगे कि दीदी बड़ी अच्छी सब्ज़ी बताई आपने। तो बस यहाँ पर ना मैं इस तरह से भर रही हूँ। और आप चाहो ना तो आलू की जगह पनीर की स्टफिंग भी बनाकर भर सकते हो, बेसन की स्टफिंग भी बनाकर भर सकते हो। स्टफिंग जो आपको अच्छी लगती हो ना आप उस तरह की बनाकर इसमें भर सकते हो। पोस्तों की स्टफिंग होती है वो बनाकर भर सकते हो। बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके हैं, बट कहते हैं ना कि यूपी स्टाइल में तो एक ही चलता है भैया, आलू। तो यूपी का तो फेवरेट आलू है, तो आलू ही चलता है सब चीज़ में। तो बस मेरे घर में भी अभी फ़िलहाल आलू ही चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी परवल थे ना उनको अच्छी तरह से भर लिया आपसे बातें करते करते, और देखिए पता भी नहीं पड़ा। और बस सारे के सारे परवल भी ज़्यादा नहीं थे, 4 से 5 ही परवल थे, लेकिन अच्छे खासे थे और इनके अंदर अच्छी खासी स्टफिंग भी भर चुकी थी।
तो बस यहाँ पर परवल मेरे भर चुके और वो जो परवल मैंने भरे थे ना उनको अब मैं तेल के अंदर फ्राई कर लूँगी। तो मुझे लगा था कि तेल लेना कम है, लेकिन पता पड़ा कि तेल यानी इनको फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा था। तो कम तेल में फ्राई करें, हो सके तो आप तवे पर इनको भून लें तो ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनेगी। और बस मैंने देखो गलती करी ना, इसमें काफ़ी स्टफिंग बाहर निकल गई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं निकली फिर भी काफ़ी निकल गई है। तो अब इस तेल को तो मैं किसी चीज़ में यूज़ कर नहीं सकती, तो मैं इसी तेल में इस सब्ज़ी को बना लूँगी। तो ये तेल तो अभी गर्म ही है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, और जीरा भुन जाएगा उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाकर रख लिया है, वो यहाँ पर मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। और इसके अंदर जो बेसिक मसाले हैं ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल दूँगी, क्योंकि वो वाली वीडियो है ना स्किप हो गई है, वो वीडियो इसके अंदर ऐड नहीं हो पाई, आई थिंक शूट नहीं हो पाई, क्या मैंने गलती की पता नहीं, आई थिंक किसी का फ़ोन आ गया था तो वो कट गई वाली क्लिप। और उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी डाली थी, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं पका लूँगी। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, अब मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। तो टमाटर की प्यूरी भी आपको डालनी है और बेसिक मसाले भी डालने हैं। तो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी और मसाला डाल के मैंने पका लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच ना मलाई डाल रही हूँ, क्योंकि इस सब्ज़ी में अगर आपके पास फ्रेश दही हो जो कि खट्टा ना हो तो आप दही डाल सकते हो, और दही नहीं है तो मलाई डालें, दोनों में से कोई भी एक चीज़ तो ज़रूर ही डालनी है, नहीं तो फिर सब्ज़ी का ना उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आपको प्याज और टमाटर की ही महक आएगी। तो बस आपको इस तरह से ना यहाँ पे मलाई डाल देनी है, और मलाई डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से पका लेना है, यानी मलाई का जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल चला जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने देखिए, आप लोग खुद देख सकते हैं कि काफ़ी देर तक मैंने पका लिया। उसके बाद जो स्टफिंग बनाई थी आलू की वो यहाँ पर मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से ना सारे मसाले के अंदर इसको मिला लेना है, ताकि स्टफिंग और मसाले दोनों आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। और आप चाहें तो ना इस सब्ज़ी को इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी बनाकर भी खा सकते हैं, और चाहें तो थोड़ी पतली भी कर सकते हैं। तो जो मैंने परवल भून के रखे थे वो भी यहाँ पर मैं डाल दूँगी और इनको भी ना मसाले में अच्छी तरह से पका लूँगी, और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि सारी चीज़ें ना आपस में घुल मिल जाएं। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना होता, थोड़ा सा ही पानी डालना है। और पानी डालने के बाद मुश्किल से आपको 5 या 10 मिनट ही इसको पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, धीमी धीमी आँच में। और उसके बाद मैं डाल दूँगी गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ना बन के रेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता सब्ज़ी को बनाने में, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है, और चावल के साथ तो ना इसका कोई जवाब ही नहीं है। पहले मैंने सोचा मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो पूड़ियाँ नहीं, चावल बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया, खूब सारा हरा धनिया डाल दिया, और सब्ज़ी बन के मेरी रेडी होती है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी सच में, ये तो शाही पनीर जो होता है ना उसको भी फेल कर दे, इस तरह की सब्ज़ी थी। तो जिनके घर में परवल नहीं खाए जाते ना, एक बार इस तरह से बनाकर देखना, वाकई अच्छे लगेंगे आप लोगों को। और अगर कोई बनाता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बस चावल रख दिए मैंने बनने के लिए। तो चावल मैं हमेशा भगोने में बनाती हूँ, तो बस वही इसी तरह से रख दिए। और ये देखिए मेरा सिंपल सा खाना और बहुत ही लजीज खाना। और ये मेरी बर्फ़ी, लौकी की बर्फ़ी, और ये इसमें सब्ज़ी में थोड़े चावल आ रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या किया था कि चावल की चम्मच से ही सब्ज़ी को सर्व कर लिया था, तो उसमें चावल लग गए, तो उसके लिए सॉरी। और सच में मैं आपको काट के दिखाती हूँ, देखो परवल कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल ना काटने में भी बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, मैं आप लोगों को ही खिला रही हूँ। और अब ये शाम का टाइम है, और यहाँ पर ना मैं हमारे यहाँ इसको फुलैया कहते हैं। तो रक्षाबंधन आने के 7-8 दिन पहले लड़कियों के लिए ये चीज़ की जाती है, लेकिन वैसे ये कल करनी थी बट मुझे ध्यान नहीं था, मैंने आज कर दिए। तो ये 5म या 7म को की जाती है, बट आज मैंने चौथ के दिन ही कर दी, तो मुझे ध्यान ही नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं। तो आरू बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी थी, मैंने कहा बेटा कल करते हैं, करते हैं। ऐसे करते करते फिर मेरे भी ध्यान से निकल गया और मैंने उसको ना बो दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बो देते हैं, एक दिन आगे पीछे ही सही। तो आप लोगों के यहाँ भी ये रिवाज आई थिंक होता होगा, किस किस के वहाँ होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मोलू है ना अपनी नेकर लेके घूम रहा है, क्योंकि मोलू ने ना नेकर नहीं पहन रखी है। और बस ये ना मैंने करके रख दी। अब देखो 7-8 दिन के अंदर ये होती है या नहीं होती है, क्योंकि आजकल ना मेरे हाथ से ये चीज़ होती नहीं है, फुलैयाँ होती नहीं है। हमारे वहाँ पर इसको फुलैयाँ कहते हैं, और आप लोगों के वहाँ कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आरू मोलू जा रहे हैं अभी राजा के साथ उसके घर। तो मोलू की स्लीपर देने में आई थी, बोलता है मुझे जाना है, ताई के घर जाना है। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो अभी मैं बस खड़े होके उन दोनों को ही देख रही थी बाहर कि राजा के साथ पैदल पैदल जा रहे थे वो लोग।
तो मैंने कहा कि चलो देख लूँ, क्योंकि जब बच्चे आंखों के सामने तक होते हैं ना तब तक मैं उनको निहारती रहती हूँ, और जब वो लोग चले जाते हैं मुझे लगता है कि हाँ वो लोग गली से निकल गए, तो उसके बाद मैं अंदर आती हूँ। होता है ना मन में एक माँ वाला जो डर है ना वो लगा ही रहता है। तो अभी ना शाम हो गई है और पता है मैं अभी क्या कर रही थी, मैं जो गेहूँ होते हैं ना उनको मिट्टी में बो रही थी। तो ऐसा होता है ना कि लड़कियां होती हैं ना जिनके घर में, तो वो आज तीज या चौथ ऐसा कुछ होता है ना, तो वो एक्चुअली मेरी जिठानी से पूछा था, तो वो बता रही थी कि आज के दिन इस तरह से गेहूँ बो देना, क्योंकि जब रक्षाबंधन का, वैसे तो हमारे वहाँ पे रक्षाबंधन के दिन करते हैं मायके में, लेकिन यहाँ पर ना रक्षाबंधन के दूसरे दिन करते हैं। तो उनमें जो धान उगेंगे ना, गेहूं की जो धान होती है वो उगेगी ना, फिर वो लड़की यानी घर की जो लड़की होती है ना वो अपने मम्मी पापा अम्मा पापा भाई बहन अपने से बड़े उनके जितने भी होते हैं ना उनको देती है, और उनके बदले फिर आप चाहें तो उन बच्चों को कपड़े दे सकते हैं। और जो शादीशुदा लड़कियां आती हैं उनको पूरी स्वागती से चीज़ें दी जाती हैं, साड़ी वगैरह जो भी दे सको, बच्चों को कपड़े पैसे जो देना हो वो दे सकते हैं। तो बस इसीलिए ना मैंने वो उगाया था। अब देखो पानी अभी नहीं डाला है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा ना मेरी गीली है, तो थोड़ा सा पानी की छींटे दे दूंगी इसके अंदर, और देखो उग जाए। तो मेरे हाथ में पता है उगना ही बंद हो गया, जब से मायका छोड़ा है ना तब से ये धान ही उगना बंद हो गया, पता नहीं क्या है। तो बस मैं तो मायके नहीं जा सकती, तो आरू के लिए मैंने ये काम कर दिया कि कम से कम मेरी लड़की है तो मेरी लड़की को तो मैं वो सुख दे ही दूँ। मेरे नसीब में तो मायके का सुख नहीं है, बहुत बुरा लगता है कभी कभी, और जब भी कुछ ऐसी बातें करती हूँ ना तो आंखें भर आती हैं। लेकिन होता है, वक्त के साथ और हालात के साथ इंसान को जीना पड़ता है, तो बस वही है, क्या कहूँ मैं। और आज पता है मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यानी मायके का प्यार, भाई बहन भाभी, तो है ना उनकी वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन है ना मेरी ज़िंदगी में कहते हैं ना भाई बहन, भाई यानी भाई बहन मम्मी पापा, किसी का सुख ही नहीं लिखा, पता नहीं क्यों। कभी कभी बहुत बुरा लगता है, सच में बहुत बुरा लगता है। और लेकिन अब ज़िंदगी है, इसको तो जीना ही है। लेकिन मेरे नसीब में सच में मायके का सुख नहीं है, न मेरा मायका है न मायके वाले, पता है होकर भी नहीं है। तो क्या है कि जब भी है ना दर्द से जुड़ी कुछ बातें आ जाती हैं ना तो इंसान का थोड़ा सा गला भर जाता है। तो ना ऐसा नहीं कि मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मायके से भी बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन कहते हैं ना कि जो परिवार मोतियों की तरह बिखरा होता है ना तो वो परिवार नहीं कहलाता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अलग है, रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं, रिश्तों की कोई कहते हैं ना कि कोई, क्या कहूँ मैं, कोई रिश्ता ही नहीं है यार। कहने को मेरे बहुत हैं, भाई बहुत है, मेरी बहन है, सब कोई है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि होकर भी कोई नहीं होता। तो बस वही चीज़ है सब कोई लेकिन फिर भी कोई नहीं है। और आप बताइए आज मेरी इयरिंग कैसी लग रही है ना, बिल्कुल मेरी साड़ी की मैचिंग। देखो ऊपर है ना इसमें ऑरेंज कलर का स्टोन है, नीचे पिंक कलर का, तो मैंने देखी ना तो मैंने कहा ये तो साड़ी से मैचिंग हो रही है, तो फिर मैंने इसको ना इसी को कैरी कर लिया, इसी को पहन लिया। तो अब पता है कई लोग मुझे कह रहे थे कि दी आप तीज नहीं मनाते, तीज नहीं मनाते, तो हमारे यहाँ पर तीज नहीं होती। मैंने तो सच बताऊँ सब बचपन से लेके आज तक मैंने तीज क्या होती है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे मायके में वो होती नहीं है, ससुराल में तो मैंने आज तक कुछ होते ही नहीं देखा। 7 साल होने आए मेरी शादी को, लेकिन मेरे ससुराल में मैंने कोई त्यौहार कुछ भी ऐसा होते ही नहीं देखा है। जो भी कुछ सीखा है अपने दिमाग से और आस पड़ोस को देख देख कर ही सीखा है मैंने। कुछ भी मैंने कहता ना कि बहू अपने सास से सीखती है, अपने बड़ों से सीखती है, तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ करती हूँ, जो कुछ सीखती हूँ अपने आप सीखती हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि दी मंजरी नहीं उगाते क्योंकि फिर वो आपकी बेटी हो जाती है, शादी करनी पड़ती है, तो मुझे ये चीज़ भी आज तक किसी ने नहीं दिखाई बताई थी, तो आप लोगों ने बताई, उसके लिए थैंक्स। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इस बहाने मेरे कहीं ना कहीं बड़े हैं जो कि आपके थ्रू मुझे ना ये संस्कार मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में सच में पता नहीं था, क्योंकि अहमदाबाद की लाइफ अलग थी मेरी और यहाँ पर भी मुझे कुछ यानी होकर भी कुछ नहीं मिला। तो बस इसी वजह से मैं आप लोगों से सॉरी करना चाहती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। और जहाँ तक मायके की बात आती है तो ये जो सावन का महीना आता है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मायके का सुख नहीं है।
ये बात मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ। हालांकि मेरा मायका है, सब कुछ है, घर है, परिवार है, भाई है, भाभी है, भतीजी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे नसीब में मायके का सुख नहीं है। और ये बात मुझे बताने में आपको कोई संकोच या कुछ शर्म नहीं लग रही। काफ़ी लोग आएंगे उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, लेकिन ज़िंदगी, आप लोग मेरी ज़िंदगी को इतना सा देखते हो और मैं अपनी पीछे बहुत बड़ी एक ज़िंदगी जीकर आई हूँ, तो हर चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं कर सकती। और जो लोग कितने मेरे मायके के होंगे, जो मुझे वहाँ देखते हैं, जानते हैं, वो सब जान जाएंगे कि क्या है, क्यों है। तो होता है ना कि कुछ बातें राज रहे वही ज़्यादा अच्छी होती हैं, पर्सनल, यानी कुछ बातें सीक्रेट रहें वही अच्छी होती हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेती हूँ अलविदा, कहती हूँ बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अब ऐसे शाम का टाइम है और अब देखिए मैं घर में अकेली हूँ, राजा अन्नू के साथ है ना, अभी आरू मोलू चले गए उसके घर पे, तो मैं बस अकेली बैठी हूँ सीढ़ियों पे। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय। लाइक ज़रूर कर देना हाँ। और मैं थोड़ी सी उदास हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए बाय बाय।